जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 जून और 4 जून के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में क्या ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होंगे और वो आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगे, जानेंगे इन 2 दिनों के बारे में, हर चीज़ के बारे में, आपकी दिनचर्या से जुड़ी हर बात के बारे में। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपकी नौकरी, दुकान, करियर, बिजनेस, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग होगा। 3 जून की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है जो सुबह 9:05 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन स्वाति नक्षत्र है पूरा दिन और परिग नाम का योग बन रहा है। ये बुधवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्रमा इस दिन तुला राशि में रहेंगे। इस दिन के अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो देखिए इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन रवि योग इस दिन बन रहा है। 4 जून की बात करते हैं। 4 जून शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। सुबह 6:06 तक भगवान शिव का ये दिन है। भगवान शिव की आराधना करने का ये दिन होता है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा पूरे दिन और सिद्धि नाम का योग बन रहा है। ये गुरुवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि में है और चंद्रमा दोपहर 1:07 तक तुला राशि में रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:52 से दोपहर 12:47 तक। इस दिन सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। शाम 6:30 बजे से अगले दिन सुबह तक बनेगा और रवि योग बन रहा है जो कि पूरा दिन बनने वाला है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और अब इन्हीं के आधार पर जानेंगे कि ये किस तरह से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाले हैं। अगर कन्या राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो देखिए चंद्रमा तुला राशि में होंगे, यानी आपके द्वितीय भाव में होंगे। और ये जो दूसरा भाव होता है ये आपके कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है। वो आपकी वाणी, आपके बोलने का तरीका, आपका उत्तम खान पान, इन सभी चीज़ों के बारे में इस भाव से पता किया जाता है। तो इस भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो इन चीज़ों को प्रभावित करता है। और इस समय आपका जो ये धन का भाव है इसमें चंद्रमा बैठे हैं और यहाँ कोई पापी ग्रह नहीं है जो चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। इसीलिए ये जो 2 दिन होंगे ये आपके लिए बहुत अधिक उत्तम होने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों में एक तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप अपनी काम से संतुष्ट होंगे, आपके कार्य करने की क्षमता का विकास होगा। और इस समय जो व्यापारी लोग हैं, जो किसी भी तरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो अच्छा लाभ अर्जित करने में कामयाब होंगे, यानी अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भरपूर सहयोग मिलेगा आपको अपने काम में और आप अपने काम को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। धन भाव के चंद्रमा आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है और जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से हर तरह से स्वस्थ करते हैं। इसीलिए चंद्रमा की ये जो स्थिति है ये काफ़ी अहम रहने वाली है। इस समय आपको अपने परिजनों का पूरा सहयोग मिलता दिखाई देगा। अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो आप देखेंगे कि आपके अपनों के सहयोग से आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आपको कोई ऐसी राय मिल सकती है अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा कि आप अपने कामों को उस राय के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। इस समय आप देखेंगे कि आपके परिवार वालों का भरपूर प्रेम आपको मिल रहा है। अपने परिवार के साथ ये वक्त बिताकर आपको काफ़ी अच्छा भी लगने वाला है। और अगर हम आपके करियर की बात करें तो जो इस राशि के जातक अपने करियर को लेकर उलझन में हैं तो उनको सुलझने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। आप उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने अपने करियर में बहुत सफलता प्राप्त की है, उनसे कुछ राय मशवरा लें, उनके पद चिन्हों पर चलें, उनसे कुछ सीखें तो आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि वो उस स्थान तक कैसे पहुँचे हैं। किसी भी तरह की नाकामी होती है, किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उनसे घबराना नहीं है। आपके द्वारा किए गए चुनाव और आपके द्वारा की गई गलतियां आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। इसलिए आगे बढ़ते रहें, परेशान ना हों और चिंता बिल्कुल ना करें।
इन दिनों में आपको लगेगा कि कुछ ऐसे संपर्क आपके काम नहीं आ रहे हैं जो आप चाहते थे कि इन संपर्कों के ज़रिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय अनुकूल है। आपको कहीं न कहीं से कुछ ऐसे स्रोत दिखाई देंगे जहाँ से आपको कामयाबी मिलेगी, जहाँ से आपको धन कमाने के रास्ते दिखाई देंगे। इस समय आपका जो ध्यान है वो शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा रह सकता है या स्टॉक मार्केट की तरफ आपका रह सकता है। अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि आपको धन कमाने के मौके यहाँ मिलने वाले हैं। आपके जो वाणी है उसमें मिठास होगी, सौम्य वाणी होगी। आपका बोलने का तरीका बहुत ही उत्तम रहेगा, जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। और अगर आप इस तरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां आपकी वाणी का उपयोग ज़्यादा होता है, तो उन क्षेत्रों में आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी और आप अपने टारगेट को पूरा करते हुए नज़र आएंगे। इन 2 दिनों में आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। किसी पुराने दोस्त से आपकी बात भी हो सकती है और इस 2 दिनों में आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर या परिवार के साथ मिलकर, जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ आर्थिक योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे और उसे कार्य रूप में बदलने की कोशिश की आप तैयारी भी करते हुए नजर आएंगे। तो ये 2 दिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। लेकिन आपकी जो बचत करने की आदत है वो आपको भविष्य में बेहद काम आने वाली है। उससे आप अपनी आर्थिक तौर पर मजबूती पा सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज में अगर अगर आप जुड़े हुए हैं सामाजिक प्रतिक्रियाओं से, तो वहाँ आपको कुछ कार्य करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों के साथ मिलकर आप कुछ सहायता करने के यहाँ मूड में भी हों, तो ये समय इसमें भी आपका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में जाएगा। और जो केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अगर कुछ काम फंसे हुए थे तो उनसे निपटारा भी आपको मिलेगा। इस समय आपको यात्रा करने से ज़रूर बचना है। यात्रा का योग है, जितना हो सके उतना यात्रा करने से आप बचें। ये समय आप शाम के वक्त अपने घर के काम में भी व्यस्त रहेंगे और अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो इस समय अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लोगों से आप बात करते रहें तो अच्छा रहेगा, जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहे। किसी काम के लिए कुछ नई योजना बना सकते हैं और देखिए अपनी बातों को इस समय आप दूसरों के सामने खुलकर रखें, क्योंकि आपकी वाणी बहुत यहाँ प्रभावशाली है। तो इन दिनों में अगर आप अपनी बातों से दूसरे लोगों को अवगत कराएंगे तो ये अच्छा रहेगा। आपकी बातों का प्रभाव होगा, आपके विचारों का प्रभाव होगा। इस समय संतान सुख का योग भी आपके लिए बन रहा है और संतान की तरफ से कोई खुशी की बात भी पता चल सकती है, कोई खुशखबरी घर में आ सकती है। तो काफ़ी अनुकूल ये समय आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, प्रेम जीवन की और दाम्पत्य जीवन की। तो ये समय प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकते हैं। आपको अगर कोई निर्णय लेना है अपने साथी के प्रति, तो आपको बहुत सोच समझ कर कोई निर्णय लेना होगा। ये सोच समझ कर लेना होगा कि आपका लिया गया निर्णय ठीक हो और फैसला लेते वक्त तो पूरी तरह यथार्थवादी आप बनेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। कुटुंब के साथ आपका अच्छा समय यहाँ व्यतीत होगा। कुटुंब के साथ अच्छा सामंजस्य आपके लिए बना रहेगा। पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है और जीवन साथी जो दाम्पत्य जीवन यानी जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। कोई बड़ी ऐसी परेशानी नहीं है, तो ये समय अनुकूल रहेगा। हालांकि 4 जून के दोपहर बाद का जो समय है वहाँ थोड़ी सी परेशानी ज़रूर देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये समय आपके लिए सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है और इस समय आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो अपनी पढ़ाई पर आप अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इधर उधर की बातों में पढ़ने से आपको बचना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे आप अच्छी सफलता हासिल कर सकें। आपको अपने टीचर्स का सहयोग यहाँ प्राप्त होगा और ये सहयोग आपके लिए बेहद खास होगा, ताकि आप अपने जो कठिन आपको लगता है, जो हार्ड आपको सब्जेक्ट लगता है या कोई टॉपिक है, तो उसको आप सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखनी है। किसी भी तरह की लापरवाही आप ना बरतें तो अच्छा रहेगा। और अगर आप इन दिनों में वाहन आदि चलाते हैं तो वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना होगा। सभी यातायात के नियमों का पालन भी करें और अभी जो स्थितियां हैं उनका पालन भी आपको करके चलना होगा। सावधानी बरतेंगे तभी आप किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। इसीलिए जिस काम को भी करें बेहद सावधानी से करें। बिजली का काम कर रहे हैं तो भी, गाड़ी चला रहे हैं तब भी,
आपको सावधानी ज़रूर बरतनी होगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।